नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और बिहार में पल पल बदलती राजनीति में एक और बात सामने आई है और नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पर है। समाधान यात्रा की हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन समाधान यात्रा के बीच जिस तरह के सवाल नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं और लोग उतना बड़ा जो दायरा है, सुरक्षा दायरा, उसको तोड़ करके नीतीश कुमार से अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं। और 18 सालों के बाद अगर नीतीश कुमार ये कहते हों कि हम देख रहे हैं, हम करेंगे, हम करना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में जरूर है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि पिछले 5 महीने बनी सरकार और सरकार के बीच जो दल हैं उनके बीच में इतनी तल्खियां और एक दूसरे को देख लेने तक की बात हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकार तो बदली, लोगों ने ये सोचा था कि नीतीश कुमार इस बार आए हैं तो निश्चित रूप से बिहार बदलेगा और तेजस्वी यादव युवा हैं, साथ रहेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से वादा किया था कि उन्हें मौका मिलेगा तो वो सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कमाई हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे दवाई हो या फिर सुनवाई हो। इन सारी चीज़ों का लगातार आपने देखा होगा कि जैसे लगता था कि फ्रेज है, इसको रट लिया था तेजस्वी यादव ने। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब उनकी कहीं ना कहीं इस पर से पूरी तरह से भूल गए हैं कि ये भी बात वादा उन्होंने किया था। उन्होंने तो नौकरी देने का वादा किया था, युवाओं के लिए कहा था, A to Z की बात कही थी। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ गई है उसमें इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, जैसा कि हमको याद हो आ रहा है, आप सभी से हमने खबर किया था, तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने एक बार हमारे ही साथ इंटरव्यू में भारत लाइव के साथ कहा था कि बिहार के पास पैसा ही नहीं है तो विकास कहाँ से होगा। वेतन देने का तक का तो पैसा है नहीं, कर्ज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, हर बात के लिए कर्ज लेना पड़ता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, झोली फैला करके बिहार हमेशा केंद्र के सामने खड़ा है। ऐसी स्थिति में विकास कैसे होगा। लेकिन इन सारी बातों से अलग जिस तरह से आपसी नूरा कुश्ती चल रही है और एक दूसरे पर ट्विटर वार से लेकर के सोशल मीडिया और व्यक्तिगत आपने देखा होगा कि वार भी चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं एक बात तो मजबूर कर दिया है सोचने समझने के लिए। आप भी बैठे बैठे सोच समझ रहे होंगे कि आर पार के स्थिति में बिहार की सरकार एक बार फिर से जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार से जब गया में पूछा गया, आपने सभी सारी बातें सुनी होगी, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि गया में जब शिक्षा को लेकर के नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए और कहा गया कि ज्ञान की धरती है, मगध विश्वविद्यालय की स्थिति आप देख रहे होंगे, तो कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें किसी भी बात को पूछ लीजिए तो उन्हें जानकारी नहीं होती है। वो कहते हैं कि हम जानकारी लेंगे। खास करके जो विषय और जो विभाग नीतीश कुमार के खेमे में नहीं है, उन विभागों की स्थिति बहुत दयनीय है। जब नीतीश कुमार निकल रहे हैं समाधान यात्रा पर तो वहां आरजेडी नहीं, कांग्रेस नहीं, बल्कि जदयू के 2-4 लोग, गिने चुने लोग जो मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में, वो उनके साथ रहते हैं। और ऐसी स्थिति में लोगों के सवालों को गोल कर दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से शिक्षा को लेकर के और शिक्षा मंत्री जो चर्चा में है उसको लेकर के कहा है, देखने में लग रहा है कि शिक्षा मंत्री रडार पर आ गए हैं और उनका उल्टा गिनती भी शुरू हो चुका है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस सारे मामले पर अपनी बात रखी है और लगता है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जब एंगल टेढ़ा कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका जरूर आता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से सवाल जब उनसे पूछे गए तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि गया से मेरा क्या रिश्ता है। और इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा को लेकर के राज्यपाल से लेकर शिक्षा मंत्री तक से बात करने की बात कही और कहा कि शिक्षा के स्तर को बेहतर करना निश्चित रूप से होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो गलत है। आखिर कौन करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विभाग शिक्षा मंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री और इसके अलावे कहा जा रहा है कि उद्योग मंत्री से लेकर के कृषि मंत्री तक, ये सारे विभाग तेजस्वी यादव के खेमे में हैं और इन्हीं सब विभागों की शिकायतें हैं। तो क्या नीतीश कुमार के अगले रडार पर शिक्षा मंत्री हैं। सुनिए क्या कहा है नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान। सर गया जी को आपने रबर डैम दिया और दवा के रूप में लेमन दिया है, स्वास्थ्य के रूप में ये नीरा दिया है, लेकिन सर हमारी शिक्षा व्यवस्था मगध यूनिवर्सिटी कब सुधरेगी?
हाँ, सुधारने के लिए तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। काफी स्थिति गंभीर है सर, लाखों युवा ठीक बात सड़क आप पे कह हैं। रहे हैं। यहाँ पर कॉलेज वाला और यूनिवर्सिटी वाला वो स्थिति ठीक नहीं है। वो हमने कहा है, डिपार्टमेंट भी देख रहा है और गवर्नर साहब को भी कहा जा रहा है कि सब जगह देख लीजिए और तेजी से सब काम हो। हमारे गया जिला की शिक्षा देखिए सर। भला बताइए। अरे अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर